नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी जब से वैकेंसी आई है छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। और आईटीआई वाले छात्र इसमें बहुत परेशान हैं क्योंकि 2019 में कहा गया था कि अगले आईटीआई ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई एलिजिबल रहेगा, लेकिन इस बार कहा गया कि आईटीआई नहीं, केवल 10th वाले एलिजिबल रहेंगे। और आईटीआई आपने किया भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई वालों का कहना है कि टेक्निकल पोस्ट में आईटीआई क्यों नहीं रहेगा, हमें 10th वाले लड़कों के साथ फाइट क्यों कराया जा रहा है। और मामला कोर्ट में चल रहा है, कल भी इस पर बहस हुआ, आज भी बहस हुआ है और एक जोरदार बहस आज कोर्ट में देखने को मिला है और सारी चीजें निकल कर आई हैं। हो सकता है आईटीआई वालों के लिए खुशखबरी भी मिल जाए। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मैथ के विजार आदित्य रंजन सर हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देख रहे होंगे, जब से वैकेंसी आई है सर थोड़ा विवाद होते रहा है सर। इसमें वैकेंसी इंक्रीज की मांग लगातार छात्र कह रहे हैं। 6 सालों का गैप रहा है सर इस वैकेंसी में, और 6 सालों के गैप के बाद मात्र 32,438 वैकेंसी आई है सर। छात्र सीधे कह रहे हैं कि वैकेंसी 1 लाख होनी चाहिए। क्या कुछ बोलिएगा सर वैकेंसी इंक्रीज को लेकर? सर, इसमें सारा गेम तो रेलवे ने बच्चों के साथ में किया है। सबसे पहला यहाँ पर गेम उन्होंने ये किया है कि जो वैकेंसी 1 लाख की संख्या में आनी थी, जो एक्सपेक्टेशन था कि इतने समय के बाद में वैकेंसी आ रही है, और टाइम टू टाइम रेलवे ये आगाह भी कर रहा था, बातें भी उसकी ऐसी हो रही थी कि आप आईटीआई करिए, जरूरी है आईटीआई करना, टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई करना जरूरी है। तो लोगों के मन में ये था कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं ऐसा। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर में वैकेंसी आ गई 32,000, और उसमें भी यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहा कि लोगों के बीच में फाइट ना रहे, वैकेंसी बच्चों को और ये कम ना दिख जाए, तो एक काम करो ओपन फॉर ऑल। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी है कि ऐसा वैकेंसी डाल दो यहाँ पर कि हाँ लोगों को बहुत कम ना लगे और सब इसके लिए अप्लाई कर पाए। अब इसमें उन बच्चों का नुकसान हो गया जो इस आस में थे कि हमारे लिए स्पेशल वैकेंसी आएगी। सर, एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि रेलवे के नोटिस के बाद से लगभग 40 लाख लड़कों ने आईटीआई किया है सर। क्यों नहीं करेंगे? आप एक बात बताओ, जो आयोग है अगर वो ये कहती है कि हम कुछ ऐसे पद लेकर के आएंगे जो टेक्निकल के आधार पर उसमें सिलेक्शन होगा और उसमें आईटीआई की आवश्यकता है, तो लोगों की तो इस समय नौकरी को लेकर के काफी दरकार है, उम्मीद है, आशाएं हैं। तो वो वहां पर आप सोचिए कि वो 10th वाला बच्चा 10th भी कर रहा है, आईटीआई पर भी ध्यान दे रहा है, अपने जनरल कंपटीशन पर भी ध्यान दे रहा है, तो उसने तो पूरा जीवन उसके ऊपर में समर्पित किया, लेकिन लास्ट में उसको धोखे के अलावा क्या मिला है? तो ये गलत है सर। कल भी कोर्ट में बहस हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट में, और आज भी बहस हुआ है सर। और इसको लेकर एआईटीओ भी काफी एक्टिव हो चुकी है और रेलवे की तरफ से भी वकील आने चालू हो गए हैं कोर्ट में, और जोरदार बहस हो रही है। 2 बेंच वाले जजों की टीम है और उसमें बहस चल रही है सर। और आज आप भी शायद बातचीत किए हैं सर, क्या कुछ हो सकता है आईटीआई वालों के साथ? देखिए, अभी जैसे वकील साहब से हमारी बात हुई है तो उसमें जो उन्होंने मुद्दा पूरा बताया कि पहले इन्होंने जो है कैट में केस किया था, और कैट में जो है ज्यादातर रेलवे के पक्ष में बातें आ रही थी, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने हाई कोर्ट में अभी केस किया है तो वहां पर इन्होंने सारी बातें रखी हैं, और जो कि बात भी बहुत सही है। मेरा ये कहना है कि जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं जहां पर एकदम टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है, ठीक है, वहां पर अगर आप नॉर्मल भर्ती या नॉर्मल लोगों को वहां पर रख दोगे तो दुर्घटना जो बढ़ रही है वो और बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। इसका सीधा और साधारण जो कि कोर्ट के समक्ष बात भी रखा गया वो यही उपाय है कि आप ऐसा करिए कि जो आईटीआई जो पोस्ट हैं जिनमें टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है उसको मैंडेटरी कर दिया जाए आईटीआई वालों के लिए, और जितना आप पोस्ट मैंडेटरी कर रहे हैं उससे या उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट नॉन आईटीआई वालों के लिए भी डाल दिया जाए। इसमें दोनों में किसी का नुकसान नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। जैसे 32,000 वैकेंसी दी गई है सर, बिल्कुल, तो नॉन आईटीआई के लिए है, और आपका कहना है कि आईटीआई वालों के लिए अलग से वैकेंसी दे, बिल्कुल देना चाहिए। दोनों में कोई लड़ाई ही नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि उस बच्चे की भी कहीं पर कोई गलती नहीं है जिसने रेलवे की नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म भरा और उस तैयारी में वो जुट गया, ठीक है। अब अगर मानो आपके थाली में हम खाना डाल दिया, बाद में बोल दे रहा है गलती हो गई, मैं तो 2 आदमी के खाना खिला, एक आदमी के रुका में से निकाल के दे, तो ज्यादा बुरा लगता है। इससे बढ़िया तो पहले ही आप कम दो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि वैकेंसीज आईटीआई वालों के लिए अलग से आना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और सभी लोगों के हित की बात है। अब वही बात है जहां पर नट बोल्ट कसना है, सारी चीजें देखनी है, अब तुम ऐसे आदमी को दे दे रहे हो जिसको जानकारी नहीं है, तो दुर्घटना कराएगा ही। अगर उसको जानकारी देने में रेलवे लगी तो 2 साल जो उससे काम करवाना था उसके जगह पर उसको ट्रेनिंग दे रही है, तो ये और ज्यादा नुकसान है, ठीक है। तो समाधान एक ही है कि वैकेंसी को बढ़ाई जाए ताकि दोनों पक्ष की बातें जो है वो सही भी रहे, दोनों बच्चे खुश भी रहे और अपनी तैयारी में मन लगा के तैयारी करें। सर, जब आपकी वकील साहब से बात हुई तो कितना % चांसेस लग रहा था कि आईटीआई वालों के लिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप भी हो चुका है ग्रुप डी का, अब जो भी छात्र 10th एलिजिबल हैं अब उनको उम्मीद है कि हमारा वैकेंसी 32,438 है, लेकिन आईटीआई वाले छात्र अभी भी चाह रहे हैं कि हमारी अलग से वैकेंसी आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगी।
क्या कुछ वकील साहब बोले, ऐसा कुछ कोर्ट में उम्मीद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर? अभी कल और आज की हियरिंग का आधार पर तो ये उम्मीद है कि 80 से 90% ये संभावना बन रही है कि शायद इसको रोक दिया जाए, इस पे स्टे लगा दिया जाए। स्टे लगा दिया हाँ, स्टे लगाने की जो है ये संभावना बन रही है, क्योंकि जो रेलवे है वो अपने पक्ष को सामने हाईकोर्ट में रखने पर सही मतलब नहीं हो पाया, ठीक है, स्टैंड बाई नहीं कर पाया वहां पर कि हम सारी बातों को बता पाए, क्योंकि रेलवे का ही एक तरफ ये कहना है कि हमने जो टेक्निकल भर्तियां निकाली है उसमें टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, और फिर बाद में रेलवे ही ये बात कह रही है कि नहीं इसमें ITI वाले भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने बात में ही वो फंसता हुआ वहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के मुझे जहां तक लगता है कि इस पर स्टे आ सकता है और हो सकता है कि इसका कोई समाधान निकले, बट मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगा कि उन बच्चों के साथ भी गलत हो जो नॉन ITI वाले हैं। बिल्कुल सर, वो बहुत गलत हो जाएगा उनके लिए, वो जो आशाएं लगा करके बैठे हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं, वो सारा का सारा पानी जाएगा। तो इसमें रेलवे को ही समाधान निकालना पड़ेगा कि अगर नॉन ITI की वैकेंसी वो निकाल रहा है तो इससे ये वाली वैकेंसी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल सर, जब से रेलवे एक्टिव हुआ है पिछले साल से अगर देखें LP से सर, तो रेलवे कैलेंडर भी जारी किया गया था, और पहली बार रेलवे में रेलवे कैलेंडर जारी किया गया था। बिल्कुल। और आप SSC भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके से SSC हर साल कैलेंडर पे चलती है, रेलवे का कैलेंडर फेल होता हुआ नजर आ रहा है सर। रेलवे कहा गया था जब 5500 वैकेंसी दी गई थी लगभग LP में, उस समय भी पटना में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि उस वैकेंसी को बढ़ाकर 18,700 किया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि अब हर साल रेलवे वैकेंसी देगी और निरंतर रहेगी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन कैलेंडर फेल होता हुआ, पहला ही कैलेंडर फेल होता हुआ नजर आ रहा है सर, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए अभी तो मेरे पास में पूरा 2025 है, अगर ये पहला कैलेंडर फेल हो रहा है तो हमें लगता है हम सभी को इसके ऊपर में शुरू में ही दबाव बना देना चाहिए, ताकि जो बाद की परीक्षाएं हैं वो कहीं पर डिस्टर्ब ना हो। एक अच्छा पहल रेलवे ने उठाया और इससे हम सभी शिक्षक, सारे बच्चे बहुत खुश भी हुए कि चलो अब एक आशा दिख रही है, अब हमें तैयारी करने का जोश दिख रहा है। जब वैकेंसी रेगुलर होती है ना, तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है और बच्चे को भी पढ़ने में मजा आता है, और वो फिर तोड़ करके जाता नहीं है। नहीं तो आप अक्सर देखो गाँव देहात में बच्चा क्या सुतल है एकदम, क्या है जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी करने जाएंगे, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि नहीं इसके बाद में ये पेपर है ना, तो तैयारी में जोर शोर से करता है, एक नहीं भी हुआ तो दूसरे में उसकी आशा लगी रहती है। तो ये एक पॉजिटिव होप दिखा कैलेंडर के आने के बाद में। लेकिन रही बात जहां पर अब कह रहे हैं कि फेल होते दिख रहा है, तो अगर कहीं पर भी ऐसा स्टेप है तो हमको लगता है हम लोगों को इसके ऊपर में पूरा प्रोटेस्ट या जो भी हो सकता है ट्विटर कैंपेन वो चलाए, ताकि दबाव हमारा शुरू से बना रहे और इसमें रेलवे कहीं पर फेल होते ना दिखे। सर ALP की अगर बात करें, CBT 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और CBT 2 बहुत जल्द 20 तारीख से होने वाला है सर, और डेट भी अनाउंस है LP 2 का, और इसमें 2 पेपर हैं सर, एक तो ट्रेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और दूसरा पेपर उसका है मैथ, रीजनिंग, इन सब चीजों का है सर। क्या कुछ बोलिएगा उन छात्रों के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है 10 से 20 दिनों में सर? मेरी तरफ से बस यही कहूंगा कि जो आपने LP 1 में, CBT 1 में जो पढ़ाई किया था आपने, बस सबसे पहले तो उनको पक्का रखिए। कोई ऐसा ना हो यहाँ पर कि कोई फैक्ट तथ्य आपने याद किया और वो आपका भूल गए। दूसरा, आप अपने मॉक टेस्ट पर पूरा निरंतर बने रहिए, उसमें कहीं पर कोई कमी आप मत करिए, क्योंकि जो सिलेक्शन है ना वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक आपका स्पीड के ऊपर में और दूसरे आपके एक्यूरेसी के ऊपर। बिल्कुल सर। कई बार लोग ऐसा होता है कि ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक करके चले आते हैं और बाद में उसका नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर कि ठीक है आराम आराम से रच रच के कर रहे हैं तो सवाल हमारा छूट जा रहा है। तो इन दोनों के ऊपर में अच्छी पकड़ बनाइए, जितना सेट हो सकता है उतना सेट देने की कोशिश करिए और अपने गलतियों के ऊपर में काम करिए। वैकेंसी कम आई, वैकेंसी ज्यादा आई, ये बात का विषय, क्योंकि उसके आप अभी टाल नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तैयारी जो आपके हाथ में है आप उसको अपना सुनिश्चित करके चलिए। आपके टीचर ने पढ़ाने पर कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ा, तो आप अपने पढ़ाई में कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए और ये सिलेक्शन लेकर के जाइए। बस आपका इतना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ आदित्य रंजन सर थे, और जिस तरीके से कोर्ट में ग्रुप डी को लेकर के सुनवाई चल रही है, सीधे तौर पे सर का कहना है, वकील से भी सर ने बात किया है और सीधे तौर पे सर कह रहे हैं कि सेपरेट वैकेंसी ITI वालों के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 32,400 नॉन ITI के लिए दे दिया गया और उसी में फिर ITI इंप्लीमेंट करके और वैकेंसी को कम कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वैकेंसी जितना आ गया है वो 10th वालों के लिए होना चाहिए और ITI वालों के लिए सेपरेट वैकेंसी होनी चाहिए। बाकी सर का कहना है कि बस इतनी तगड़ी हुई है कि हो सकता है कि इस पे थोड़ा स्टे भी लग सकता है, जो छात्र हित में सही नहीं है। बाकी रेलवे पर इसका समाधान रेलवे को जरूर करना चाहिए। बाकी अगर आप भी रेलवे के छात्र हैं तो इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।